शामली से दिल्ली के लिए 2 मेमो ट्रेन शुरू की जा रही है। यहाँ की जनता के लिए इजी कनेक्टिविटी करने के लिए आज 2 ट्रेन शुरू हो रही है। वहीं हम इस वक्त बड़ौत में मौजूद है और यहाँ के हमारे साथ बात करने के लिए एमपी हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस ट्रेन को लेकर। सर, जो आज ट्रेन शुरू हो रही है इस पर क्या कहना चाहोगे? लेकिन 2 नई ट्रेनें जनता की मांग थी, बहुत लंबे समय से मांग थी और जो दैनिक यात्री हैं उनको परेशानी होती थी और वो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमें इस रूट पर नई ट्रेन मिलनी चाहिए और जो ट्रेन हमारी लेट चलती है उनका समय निर्धारित होना चाहिए और लेट जो विलम्ब से चलने वाला इसका समाधान भी खोजा जाना चाहिए। आदरणीय रेल मंत्री जी को जब ये तकलीफ यहाँ के क्षेत्र की महसूस हुई, क्योंकि एनसीआर का हिस्सा है, ये हमारा जनपद पूरा एनसीआर में, शामली तक एनसीआर में, और यहाँ के लोग नित्य प्रतिदिन दिल्ली जाकर नौकरी पेशा कारोबारी दिल्ली जाते हैं। उनके लिए ट्रेनों की संख्या कम थी, कोच कम थे, लोगों को बैठने का स्थान नहीं मिलते थे, लटके वो यात्रा करते थे। जब आदरणीय रेल मंत्री जी के समक्ष मैंने ये विषय रखा तो उन्होंने इस क्षेत्र की समस्या को गंभीरता से लिया, 2 ट्रेनों में 9 कोच बढ़ाने का काम किया। उसके बाद उन्होंने 2 नई ट्रेनें हमें इस क्षेत्र को दी हैं और ये बहुत बड़ी सौगात है। और मैं तो कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो उनका विजन है कि विकसित भारत 2047 तक, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय रेल मंत्री जी बड़े दिल के साथ, बड़े मजबूत इरादों के साथ काम कर रहे हैं। 2 नई ट्रेनें दी हैं। तमाम क्षेत्र की जनता आज उनका आभार व्यक्त करने, आदरणीय चौधरी जैन जी के जो सतत प्रयास रहे जिस कारण ये सपना साकार हुआ है, उनको आज धन्यवाद देने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। ये तमाम उत्सव मनाया जा रहा है। आज यहाँ रेल उत्सव मनाया जा रहा है और इस उत्सव का, समारोह का आज सब लोग साक्षी बनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अभी आदरणीय रेल मंत्री जी आने वाले हैं और तमाम लोग उनके स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। 2 ट्रेन चलेंगी, समस्या का समाधान होगा और मुझे भरोसा है बहुत जल्दी इस एकल रेलवे लाइन का दोहरीकरण आदरणीय मंत्री जी के दिमाग में, उनके विजन में है और उनको कहना है कि जहाँ देश में आज तक ट्रेनें नहीं गई थी, लोग ट्रेन का सपना देखते थे, उन्होंने वहाँ रेलवे लाइन बिछाकर लोगों को रेल की सुविधा दी है और इतने बड़े विजन के साथ कम मंत्री काम करते हैं जैसे अश्विनी वैष्णव जी ने किया। मैं तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उन्होंने मेरी मांग पे विचार किया या सौगात दी है, क्षेत्र को सौगात दी है, हम तो उनका आभारी भी हैं और इसीलिए आज बहुत समारोह यहाँ पर हो रहा है। 2 ट्रेन चलेंगी, यहाँ से एक दिल्ली जाएगी, एक शामली जाएगी और लोगों की समस्या का समाधान होगा। इस क्षेत्र के लिए रोजगार के साथ और दूसरे अवसर, जो यहाँ नए अवसर उनके लिए पैदा होंगे, तरक्की के, बेहतरी के और विकास के, मैं तो उनका आभार व्यक्त करने, तमाम क्षेत्र की जनता की तरफ से हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी, आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का अभी आने वाले हैं। रेल चलेगी, समस्या का हल होगा, भव उत्सव है, समारोह है, हम सब साक्षी हैं। ये हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक दिन है। लेकिन ऐसे जब भी कोई गतिविधि होती है, इन सबको देखते हुए विपक्ष कहता है, और जैसे बिहार में भी इलेक्शन हुआ है, तो वैसे अब यूपी के भी बहुत विपक्ष नेता है, उनका कहना है कि इलेक्शन आने से पहले तैयारी की। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है। जनता ने उनको नकार दिया, पूरे देश में नकार दिया। जनता एनडीए के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है, उनकी पूरी टीम के ऊपर भरोसा है। जनता एनडीए के साथ खड़ी है, उनके पास कुछ बचा नहीं है। अब वो इसी तरह की बातें करते हैं जब कुछ बचा नहीं है, जनता साथ नहीं बची, जनता का भरोसा नहीं है। अभी चुनाव कोई नहीं है, चुनाव में टाइम है, 2027 में होना है, ये ट्रेन तो आज चल रही है, इसलिए उन बातों का मतलब कुछ नहीं है। ये औचित्यहीन बातें हैं। वो इस समय हताश भी है, निराश भी है, फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी बात अपना कुछ भी कहते हैं। मुद्दा कोई उन पर बचा नहीं है कहने के लिए, ना वोट बचा है, ना क्षेत्र की जनता बची है, उनके पास किसी की सहानुभूति नहीं। आखिरी सवाल, अभी एसआईआर का मुद्दा बहुत ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है और इसको लेके राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि एसआईआर के वजह से जिन राज्यों में हो रहा है वहाँ पे बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों ने आत्महत्या की है, प्रेशर की वजह से इतना ज्यादा। इस पे क्या राहुल गांधी जी के पास कोई बचा भी नहीं है। राहुल गांधी वो एसआईआर का विरोध नहीं कर पा रहे, शुरू में तो एसआईआर का विरोध कर रहे थे। जो नकली वोटें, फर्जी वोटें बनाकर जो उन्होंने हुकूमतें चलाई हैं, आज वो नकली फर्जी वोटें वो कटी हैं एसआईआर से। जो असली मतदाता उसका वोट बनेगा, एक जगह वोट रहेगा, उसकी परेशानी। अब वो कह रहे हैं जो कर्मचारी इसमें लगे, कर्मचारी तो इसमें बीएलओ के साथ में जब भी हमारा निर्वाचन होता है, कोई भी निर्वाचन होता है, पंचायतों का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, तभी ये काम होता है। तो ऐसा नहीं, वो जिम्मेदारी है, जो सरकारी कर्मचारी है अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, उसको वो उससे जोड़ रहे हैं, आत्महत्या जोड़ रहे हैं, तो उनके पास भी कुछ नहीं बचा है। जनता ने उनको भी नकार दिया, वो पूरी तरह राजनीति में फेल हो चुके हैं। हो गया सर, चाहे ये बंगाल तक हो गया, सब जगह यही कि एसआईआर रुकना चाहिए। नहीं, वो तो अब उनके पास, मैं कह रहा हूँ ऐसा, उनको दिक्कत क्या है बताते नहीं ना, क्या दिक्कत है एसआईआर से। अगर फर्जी वोटों को रोका जा रहा है, उन असली आदमी का वोट बना है, उनका वोट रहेगा, तो उनको आपत्ति क्या है। उनके पास भी कुछ नहीं बचा कहने के लिए, वो इसके बारे में बता ही नहीं पा रहे कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं। बस कर रहे हैं क्योंकि मुद्दा अब कुछ बचा नहीं है विरोध के सिवा,
और विपक्ष का काम है विरोध करना, बेबुनियादी बातें करना। जनता अब उनको नकार चुकी है, ना उनकी बातों पर ध्यान देती है, ना उनकी बातों पर भरोसा करती है, ना उनके पास वोट बचा है, ना उनके मुद्दे बचे हैं। आलोचना के सिवा बचे रहने के लिए, जिंदा राजनीति में रहने के लिए बातें करते रहते हैं। धन्यवाद। कि आपने सुना कि रेल को लेकर और जो एसआईआर का मुद्दा था, उन्होंने अपनी राय रखी है। राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं प्रिया पांडे।